नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा छेत्री और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। क्या करेंगे इस पद्मश्री सम्मान और पुरस्कार का? इससे बड़ी चीज हमारे लिए 2 वक्त की रोटी है। ये कहते कहते रुंध गया झारखंड के जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव का गला। सिमोन बाबा कहते हैं, क्या बताए दुखड़ा, बहू और बेटी दूसरों के घरों में जूठे बर्तन धोकर भर रही है अपना पेट। पोती दिल्ली में घरेलू दाई का काम करती है, सिर्फ 7,000 रुपए महीना ही मिलता है। हम सबको कहते हैं, कमाना है तो मिट्टी से लड़ो और बर्बाद होना है तो आदमी से लड़ो। हमको आसपास और दूर दूर के लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी हालचाल लेने तक नहीं आया। पैबंद लगा पायजामा और एक टूटी चप्पल पहने देश का जल पुरुष निराश है, दुखी है और किसी को कोई फिक्र तक नहीं। सचमुच सिमोन उरांव की ऐसी दास्तां है कि सुनकर किसी का भी दिल दरकने लगे। जिसको कमाना है तो जमीन से लड़ो और बिजनेस करो, जिसको बर्बाद होना है तो आदमी से लड़ो। जो आदमी सहता है से दिन लहता है, नहीं सहता से दिन बहता है। हमको अफसोस लगता है कि नियम तो जरूर बनाए मगर सही नियम नहीं है। अकेले में तो इतना बच्चा को पढ़ाई लिखाई की, तो इसलिए वो बोली कि हम बाहर जाएंगे माँ, तो थोड़ा कुछ मदद करेंगे बाहर से, इसीलिए बाहर जा रहे हैं बोल के गई है। वहाँ तो गई है, अब गई काम करने के तो झाड़ू पोछा सब कर रही है, खाना बना रही है। सिमोन उरांव की बहू और पोती समेत परिवार के सभी सदस्य किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। सिमोन के मंझले बेटे सुधीर उरांव को कुरेदने पर उनके अंदर से गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं, इतना बड़ा सम्मान मिला, हम लोगों को लगा कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पहले जो हालत थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब पेपर ऊपर में मतलब देखे तो पद्मश्री का पुरस्कार सोच के हम लोग बहुत खुश होते थे। परिवार में उतना बड़ा सम्मानित मिल रहा है बोल के, और सम्मानित तो मिल गया हम लोग को। करते करते अभी तो जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा तो नहीं हुआ। जैसा हम लोग का ज़िंदगी पहले जैसा गुजर रहा था वैसे ही अभी भी खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। सिमोन उरांव 70 साल से पढ़ा राजा भी हैं। जल संरक्षण के लिए सिमोन उरांव को 2016 में पद्मश्री सम्मान मिला था। सिमोन दादा भर्राई आवाज में कहते हैं, पद्मश्री देकर सरकार ने हमारा लोड बहुत बढ़ा दिया है। पद्मश्री मिलने के बाद कोई सहयोग नहीं मिला, खाली काम लोड हो गया। जिधर जितना अफसर, जितना जनता, हर किसी में लफड़ा, गांव घर में सब जगह हम ही के बोला था। कहाँ कहाँ ले जाता है, कभी उड़ीसा तो कभी सिमडेगा तो कभी छत्तीसगढ़, कभी तो नेतरहाट, हर जगह गाड़ी आता है उठा के ले जाता है। हर चीज़ को सलाह विचार करने आते हैं, हमसे सलाह देते हैं। कृषि का, कभी बीमार का, कभी लफड़ा का, हर चीज़ का हमारे यह दिन थोड़े दिन आया था, उधर मंडल थाना से आया था, लापुंग थाना से आया था। हर किसी को कुछ न कुछ लफड़ा। हम तो पढ़ा राजा है ना, 51 से पढ़ा राजा है, इस्तीफा देने से भी क्यों नहीं लेता है? क्या कर 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 8 पढ़ा, 10 पढ़ा, इस 4 पढ़ा का हम जॉइंट हम चलाते हैं 51 गाँव का। सिमोन दादा ने 1955-70 के बीच आदिवासी इलाके में बांध बनाने का अभियान चलाया। अभी इससे 400 एकड़ की जमीन की सिंचाई की जाती है। उनके इस काम के लिए देश विदेश में उन्हें जाना गया। सबसे पहले जमीन बनाने वाला बांध बांधे नरपत्रा, तो जमीन बन गया। तब दूसरा बांध बांधे आंधभलू, वह बन गया जमीन। तब तीसरा बांध बांधे खरवा गढ़ा, वह जमीन बन गया। और सारा जनता का 400 एकड़ जमीन बना, उसमें हमारा 4 एकड़ जमीन है, सारा जनता का जमीन है। जितना हम बनाए हैं, एक फसल नहीं होता तो हाँ 2 फसल होता है, उसको हम कहते हैं कि 2 तल्ला मकान, कि हमारा आदमी हजारों आदमी जी रहा है। और हम जितना बनाए हैं 6 गो तालाब, उसमें भी पानी है कुछ, और 3 ठो बांध बने उसमें पानी, मगर जितना पानी नहीं उतना खेतियार। हमको 12 महीना खेती कर रहा है, हमको बहुत खुश लगता है। हमारे
जितना गांव का सारा जनाना मर्दाना सब खुशी से खेती बाती करता है, बहुत खुश लगता है। 87 साल के सिमोन उरांव में आज भी पहले जैसा जोश देखने को मिलता है, लेकिन गरीबी में दिन काट रहे सिमोन को उम्र के इस पड़ाव पर वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता। वो कहते हैं, हम पद्मश्री मांगने नहीं गए थे, वैसे ही पेंशन मांगने भी नहीं जाएंगे। अभी तक तो हमारा कोई बदलाव ना, अभी तक ले हमको भी ना पेंशन मिला है, ना कुछ मिला है, ना कुछ। 4 किलो के 5 किलो चावल देता है, 4 माँ और हम और 4 जनता 30 किलो चावल देता है, 35 किलो। हम पैसा के पीछे नहीं रहते, काम का पीछे रहते। और सारा जनता को हमको कुआं चाहिए, उनके घर चाहिए, गाय बैल चाहिए, उनको सबको। हमको ये पद्मश्री चाहिए, हमको अपना पद्मश्री। सारा जनता को भलाई हो और अच्छा से अपन जिंदगी चलाए और अच्छा से रहे, इस सबको हम मानते हैं। जिस शख्स ने अपने बूते इतने बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण की युति निकाली, जो करोड़ों लोगों के लिए नायक बनकर उभरा, देश विदेश में जिसकी सादगी और अच्छाइयों की चर्चा होती है, वही शख्स झारखंड जैसे राज्य में गरीबी और बेबसी का जीवन जीने को मजबूर है। राज्य का मान बढ़ाने वाला 87 साल का बुजुर्ग और उसका परिवार अगर दुख के आंसू रोने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम कसूरवार है। सत्य शरण मिश्र, कोहराम लाइव।